सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल मैथ विद सुनील सर की क्लास में। आज क्लास 10th के लिए लेके आया मैं चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, जो कि आप ऑलरेडी 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। तो इस बार हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या पढ़ेंगे? इस बार हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ेंगे डिस्टेंस। उससे पहले आपने क्या पढ़ा था? प्लॉटिंग करनी सीखी थी, ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था। नाउ आज जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है क्लास 10th की, इसमें हम सीखेंगे क्या? इसमें हम सीखेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेंट्रॉइड फॉर्मूला। ठीक है, सो गाइज सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि डिस्टेंस फॉर्मूला ड्राइव कैसे होता है, डिस्टेंस कैसे निकाली जाती है। तो देखिए दोस्तों, एक बार अगर मैं आपको बोलता हूं कि मैं अपने दोस्त के घर जाता हूं, ठीक है, और जो मेरा दोस्त का, मेरा फ्रेंड का जो घर है, ठीक है दोस्तों, मैं बोलता हूं कि मेरे दोस्त का घर है इस तरह से। ओके, ये गली नंबर 1 है, ये गली नंबर 2 है, ये गली नंबर 3 और ये गली नंबर 4 है। उसी तरह इधर से भी गलियां हैं, ठीक है, 1 2 3 4। अगर मान लीजिए मुझे अपने फ्रेंड के घर जाना है, तो वो मुझे बोलता है कि भैया जी आप यहाँ पे गोल चक्कर पे खड़े हो, यहां से आप सीधा आ जाओ तीसरी नंबर गली में। मैं यहां से सीधा चला गोल चक्कर से, कौन सी गली में? 3rd नंबर गली में। ठीक है, जैसे ही 3rd नंबर गली में मैं गया, मैंने कॉल किया कि भाई साहब आप, आपका घर कितनी दूर है? उसने कहा 3rd गली नंबर 3 से आप सीधा आ जाओ, यहाँ पे आपको पहली गली मिलेगी, इसको छोड़ देना, आपको दूसरी गली मिलेगी, इसको छोड़ देना, आप तीसरी गली में आ जाना, यहाँ कोने पे मेरा घर है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने स्टार्टिंग कहां से की मेरे प्यारे दोस्तों? मैंने स्टार्टिंग यहां से की। मैं यहां से सीधा चला गया गली नंबर 3 में, और यहां से फिर सीधा पहली गली छोड़ी, दूसरी गली छोड़ी और तीसरी गली छोड़ी। ठीक है दोस्तों, तो मेरा दोस्त का घर यहाँ पे है। ठीक है, मेरा दोस्त का जो घर है वो यहाँ पे है, यानी कि ये जो है ये एक्स एक्सिस ड्रॉ कर रखी है मैंने, ये वाई एक्सिस ड्रॉ कर रखी है। ठीक है, तो मैं एक्स एक्सिस पे चला तीसरी नंबर गली में, वाई एक्सिस पे भी चला गया तीसरी नंबर गली में। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि भैया आप कितनी डिस्टेंस कवर करके आए फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब मैं जहां से स्टार्ट किया है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसको बोलते हैं। यहां से यहां तक की जो गली है, यहां से यहां तक जो सॉरी डिस्टेंस है, उसको बोला जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। क्या बोला जाता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अब जब मैंने यहां से स्टार्टिंग की, तो यहाँ पे मेरे पॉइंट को 0 0 रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई डिस्टेंस ट्रेवल ही नहीं की थी, यहाँ पे मैं खड़ा था। ठीक है, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस होगी ना दोस्तों, वही डिस्टेंस मेजर करना मैं आपको सिखाऊंगा आज, कि किस तरह से आपको डिस्टेंस मेजर करनी है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, और मैं आपको अभी सिखा रहा हूं डिस्टेंस फॉर्मूला किस तरह से ड्राइव हुआ है। तो देखिए, आपके पास यहां आपको दिया गया है, यहां से आप चले दोस्तों, क्या आपको ये जो पॉइंट दे रखा है, ये जो डिस्टेंस है ओ आर जो डिस्टेंस दे रखी है वो दोस्तों x1 दे रखी है। ठीक है, एंड ओ से लेके अस तक की जो डिस्टेंस है वो x2 दोस्तों, x2 है। क्या है? x2। ओके, अब यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है, यानी कि मेजरली क्या, ओ से लेके आर तक मेरी डिस्टेंस x1 है, ओ से लेके अस तक जो मेरी डिस्टेंस x2 है, और अगर अस की मुझे डिस्टेंस निकालनी पड़ी, आर और अस के बीच की जो डिस्टेंस मुझे निकालनी पड़ी, देन मैं क्या लिखूंगा दोस्तों? x2 माइनस x1। क्या लिखी जाएगी दोस्तों? x2 माइनस x1। तो देखिए यहां से आर और अस की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी? x2 माइनस x1 होगी। और आर अस जो है वो दोस्तों पीटी के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? पीटी के। तो यहां से पीटी की जो डिस्टेंस होगी वो भी क्या हो जाएगी दोस्तों? x2 माइनस x1। पीटी भी मेरा क्या आ गया दोस्तों? x2 माइनस x1। उसी तरह अगर मैं बात करता हूं एस क्यू की, तो देखो ये है क्यू पॉइंट, यहां से मैं चला अपने दोस्त के घर, जो मैंने आपको बताया था। ये जो पॉइंट है दोस्तों वो क्या है? मेरा y2 है। क्या है दोस्तों? y2 पॉइंट है। क्लियर है? एंड जो अस टी है ना दोस्तों, अस से लेके टी तक यहां जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ना दोस्तों, वो क्या है? y1 है दोस्तों। क्या है? वो y1 है, क्योंकि अस टी जो है वो किसके पैरेलल है दोस्तों? पी आर के पैरेलल है। किसके दोस्तों? पी आर के। और पी आर के जो कोऑर्डिनेट दे रखे हो x1 और y1 दे रखे। क्या दे रखे मेरे प्यारे दोस्तों? x1 एंड y1। तो यहाँ पे जो डिस्टेंस है एस टी और पी आर, वो क्या है मेरे पास? y1 है। ठीक है, अगर मुझे q से लेके t तक की जो डिस्टेंस निकालनी पड़े, अगर मुझे q से t के बीच की जो डिस्टेंस निकालनी पड़े, तो यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है दोस्तों, यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो दोस्तों y2 है, और p से लेके r तक की जो डिस्टेंस है दोस्तों वो y1 है। अगर मुझे सिर्फ q और t के बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़े,
क्यू टी के बीच की डिस्टेंस निकालनी पड़े तो मुझे लिखना पड़ेगा y2 माइनस y1। क्या लिखना पड़ेगा दोस्तों? y2 माइनस y1। और पीटी डिस्टेंस मेरी क्या आ गई थी दोस्तों? पीटी डिस्टेंस मेरी आ गई थी x2 माइनस x1। ठीक है, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी मुझे पी क्यू की, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई दोस्तों। क्या बन गई? राइट एंगल ट्रायंगल। तो यहाँ पे हम पीजीटी लगा देंगे, पी क्यू का स्क्वायर, पीटी का स्क्वायर एंड क्यू आर का स्क्वायर। सो पीटी स्क्वायर क्या है दोस्तों? पीटी क्या दे रखा है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। क्यूटी क्या दे रखा है दोस्तों? y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो स्क्वायर है दोस्तों उधर जाके रूट बन जाएगा और ये हमारे पास क्या आ जाएगा? डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? डेरिवेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे आपको दे भी रखा है, नोट दैट सिंस डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, यानी कि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती। सो वी टेक ओनली द पॉजिटिव स्क्वायर रूट, तो इसलिए हम हमेशा पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेंगे। सो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट P एंड Q इज P इज व्हाट? P ये जो पॉइंट था दैट इज x1 एंड y1 और Q जो था वो x2 एंड y2 था। सो P Q की जो डिस्टेंस आ गई वो क्या आ गई मेरे प्यारे दोस्तों? अंडर द रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्लियर है दोस्तों? यही हमारी क्या बोली जाती है? डिस्टेंस फॉर्मूला बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? डिस्टेंस फॉर्मूला बोला जाता है। अब मैं आपको कुछ सम लगा के दिखाता हूं कि किस तरह से आपको सम में इंप्लीमेंट करना है आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, वो आपको दे रखा है क्या? वो आपको दे रखा है दोस्तों 2,3 एंड 4,1। सो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं दोस्तों कि जो पहला कोऑर्डिनेट होता है ना, पहला कोऑर्डिनेट वो x1 का होता है। x1 क्या है? 2। सेकंड है y1, y1 क्या है दोस्तों? 3। यहां से अगर मैं बात करूं x2 क्या है दोस्तों? 4 और y2 क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 1। क्या है दोस्तों? y2 क्या है? 1 है। और डिस्टेंस फॉर्मूला आपने याद ही किया है कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? d इज इक्वल टू में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? सो डिस्टेंस मेरे पास क्या निकल के आ जाएगी दोस्तों? अंडर द रूट x2 क्या है दोस्तों? यहां से 4 माइनस x1 क्या है दोस्तों? 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस y2 क्या है दोस्तों मेरे पास? 1 माइनस y1 क्या है दोस्तों मेरे पास? 3 का होल स्क्वायर। आई होप सो यहां तक कोई दिक्कत नहीं रही होगी, बस मैंने फॉर्मूले में रखा है। ठीक है दोस्तों? सो मैंने यहां पे इसको मैं हटा देता हूं, 1 मिनट। सो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास? 4 डिस्टेंस इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज व्हाट? 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 इज व्हाट? माइनस 2 का स्क्वायर। क्या आ जाएगा दोस्तों? 1 माइनस 3 इज व्हाट? माइनस 2 का स्क्वायर। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू में व्हाट? 2 का स्क्वायर इज 4 एंड माइनस 2 का स्क्वायर भी आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा क्या? रूट 8। अब रूट 8 को आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज आप प्राइम फैक्टर करके लिखोगे दोस्तों तो 8 के प्राइम फैक्टर बनेंगे 2 से 4 जा पे, 2 से 2 जा पे एंड 2 से 1 जा पे। तो इसके जो स्क्वायर रूट बन जाएंगे प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 बन जाएंगे दोस्तों। ये हमारी पेयर बन जाता है तो 2 बाहर निकल के आ जाता है रूट 2। और यूनिट लिखना मत भूलना दोस्तों, क्योंकि डिस्टेंस मीटर या सेंटीमीटर में मेजर की जाती है। सो डोंट फॉरगेट टू मेंशन द यूनिट। सो यूनिट आपने मेंशन कर दी 2 रूट 2 यूनिट। ये आपका हो गया दोस्तों फर्स्ट पार्ट। क्या आ गया दोस्तों आपके पास? फर्स्ट पार्ट आ गया। उसी तरह हम सेकंड पार्ट लगाते हैं, इसी का सेकंड पार्ट लगाते हैं दोस्तों। तो आपको क्या दे रखा है यहां से? सेकंड पार्ट में आपको दे रखा दोस्तों -5 कोमा -7 सॉरी +7 एंड -1 कोमा 3। -5 -5 एंड 7 -5 एंड 7 -1 एंड 3 -1 एंड 3 आपको दे रखा है। ठीक है दोस्तों? सो इसको कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे दोस्तों? जरा देखिए, x1 मेरे पास क्या है? -5, y1 क्या दे रखा है जी? 7। उसी तरह से x2 क्या दे रखा है जी? -1 एंड y2 क्या दे रखा है दोस्तों? 3। क्या दे रखा है दोस्तों? 3। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए दोस्तों, अंडर द रूट d इज इक्वल टू में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों? सो डिस्टेंस इज इक्वल टू में व्हाट? x2
x2 क्या है गिवन -1 माइनस, ये फॉर्मूले में जो माइनस है दोस्तों वो माइनस है, एंड ये भी क्या दे रखा माइनस, तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। क्लियर। सो y2 क्या दे रखा आपको 3 माइनस y1 क्या दे रखा आपको दोस्तों 7 का होल स्क्वायर। सो d इज इक्वल टू में -1 प्लस 5 क्या दे रखा दोस्तों 4 का स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा -4 का स्क्वायर। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों, 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर तो यहां से अगर मैं d निकालता हूं 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 16 -4 का भी आ जाएगा 16। सो d क्या आ जाएगा दोस्तों अंडर द रूट 32 32 के अगर प्राइम फैक्टर किए जाए दोस्तों तो क्या बनेंगे 32 के 2 से चला जाएगा 2 1 जा 2 6 जा 2 से 8 जा पे चला जाएगा 2 से 4 पे चला जाएगा 2 से 2 पे चला जाएगा 2 से 1 पे चला जाएगा। सो 32 के प्राइम फैक्टर क्या हो गए दोस्तों 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 टाइम 2 आ गया। क्या आ गया दोस्तों 5 टाइम 2 आ गया। पेयरिंग बना लीजिए, हीरोज फॉर्मूले में आपने 9th क्लास में सीखा था 2 और 2 का क्या बन गया दोस्तों पेयर बन गया, और ये 2 और 2 बन के क्या बाहर आ जाएगा, एक पेयर ये बाहर आ जाएगा दोस्तों और एक पेयर ये बाहर आ जाएगा, इसका पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर आ जाएगा। 2 2 जा 4 रूट 2 क्या आ जाएगा दोस्तों 4 रूट 2 यूनिट्स, क्या आ जाएगा दोस्तों 4 रूट 2 यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। आई होप सो आपके समझ में आ रही होगी। नहीं अगर किसी तरह का कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें और बताएं कहां पे क्या दिक्कत आ रही है, एंड वीडियो को अपने दोस्तों के साथ प्लीज जरूर शेयर करें। ठीक है, देखते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट क्या दे रखा आपको, कई बार पेपर में पूछा जा चुका थर्ड पार्ट भी, तो थर्ड पार्ट में आपको क्या दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों ए बी एंड माइनस ए बी, यहां पे दे रखा दोस्तों आपको पास ए कोमा बी एंड माइनस ए कोमा माइनस बी। ओके, ए बी एंड माइनस ए माइनस बी। क्लियर है दोस्तों, ए बी माइनस ए माइनस बी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दीजिए दोस्तों अंडर द रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों, x2 माइनस डिस्टेंस फॉर्मूला याद कर लो दोस्तों, याद कर लो अच्छे से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू में डिस्टेंस, इज इक्वल टू में डिस्टेंस। सो d इज इक्वल टू में अंडर द रूट x2 क्या है दोस्तों, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। सो यहां से आ जाएगा माइनस ए माइनस ए, ओके, प्लस y2 क्या है माइनस बी। देखिए कुछ बच्चे कैंसिल कर दें, कैंसिल नहीं होगा, -1 -1 -2 होता है दोस्तों, माइनस माइनस प्लस होता है एंड साइन माइनस का रहता है। क्या होता है दोस्तों माइनस माइनस प्लस होता है एंड साइन माइनस का रहता है। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू में माइनस ए इट्स बिकम -2a का होल स्क्वायर एंड माइनस बी इट्स बिकम -2b का होल स्क्वायर एंड d इज व्हाट -2 का स्क्वायर 4a का स्क्वायर एंड 4b का स्क्वायर। क्लियर है मेरे प्यारे दोस्तों, एंड 4 क्या कर लेते हैं दोस्तों यहां से कॉमन ले लेते हैं हम, 4 क्या ले लेते हैं दोस्तों यहां से कॉमन ले लेते हैं, अंडर द रूट 4 बाहर आ जाएगा, क्या रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और 4 किसका स्क्वायर रूट होता है दोस्तों 2 का, तो ये बाहर आ जाएगा एंड ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यूनिट आपका आंसर आ गया। अब आपके जहन में एक चीज आ रही होगी, कुछ बच्चे कहते हैं सर इस स्क्वायर से रूट खत्म कर सकते हैं। नहीं दोस्तों, अगर ऐसा होता a प्लस b का होल स्क्वायर होता फिर रूट होता, देन यू कैन कैंसिल, तब आप कैंसिल कर सकते थे। नाउ ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अलग अलग स्क्वायर है, सो अब आप इसको रूट को स्क्वायर से कैंसिल नहीं कर सकते हो। अगर होल का स्क्वायर होगा देन आप पक्का उसको उड़ा सकते हो। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कोई दिक्कत यहां तक? सो देखते हैं सेकंड में क्या दे रखा आपको, सेकंड में आपको दे रखा है डिस्टेंस आपको निकालनी है 0 0 एंड 36,15। क्लियर है, बात समझ में आई दोस्तों? एक बार ट्राई करके देखिएगा।